या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुभट द्रवहु सुत सरथ अजीर जिधर देखता हूँ मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ देखता हूँ उधर तू ही तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अरे न तेरी सी खुशबू ना तेरी सी खुशबू और ना तेरी सी बू है। तेरी सी बू है। जिधर देखता उधर ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए शंकर भगवान की जय, सियापत रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलिए मात सरस्वती की जय, आज के आनंद की जय। उपस्थित सभी श्रोतागणों और शक्ति रूपा मेरे सामने उपस्थित माताओं, मैं सभी के चरणों में वंदना करता हूँ, क्योंकि सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। मैं सभी के हृदयों में भगवान श्री राम का और सीता जी का निवास जानता हूँ कि सबके हृदय में है, इसीलिए मैं सभी को के लिए चरण वंदना कर रहा हूँ। प्रसंग कहाँ है? प्रसंग यहाँ पर है कि मेघनाथ जो है हताश हो गया है, माया उसकी काम नहीं कर रही है, इसलिए इनकी कोई एक इष्ट देवी है। उस इष्ट देवी की उपासना करने के लिए गुप्त गुफा में जाकर के ये यज्ञ करता है। इस यज्ञ की बता दी विभीषण ने कि यदि ये यज्ञ सफल हो गया ना तो ये मेघनाथ मर नहीं सकता, इसलिए इस यज्ञ का विध्वंस किया जाए। इस काम के लिए सौंपे गए लक्ष्मण जी, क्योंकि मेघनाथ को वही मार सकता था कि जिसने 14 वर्ष तक बिल्कुल ब्रह्मचर्य जीवन बिताया हो और सोया ना हो। लक्ष्मण जी का दूसरा नाम यति भी था। ये लक्ष्मण यति, यति उसी को कहते हैं जो इस पूर्ण नियम का पालन करता है, इसी को यही मार सकते थे। अब लक्ष्मण जी चलते हैं क्या कि रघुपत चरण नाय सिर, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक होकर के ये शेष जी के अवतार लक्ष्मण जी चलते हैं और इनके साथ बड़े बड़े धुरंधर इनके साथ हैं, यज्ञ का विध्वंस करने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन है? अंगद है, नील है, मयंद है, नल है, संग सुपट हनुमंत और जो महाबली हैं हनुमान जी, वो भी इनके साथ हैं। अब आगे क्या हुआ, कथा प्रसंग चलता, जरा ध्यान से सुनिए। जाई कपिल सो देखा वैसा, आहुति देता रुधिर आरुभेसा, कीन्हा कपिल सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठाही तब करही, जाय कपिन सो देखा वैसा। जैसा वानरों को बताया गया था कि वो बहुत बड़ी बड़ी आहुति देगा, भैंसाओं की आहुति देगा, अपना देवी को प्रसन्न करने के लिए जाने क्या क्या करेगा। तो जाकर के वानरों ने देखा, बिल्कुल वैसा ही पाया। कैसा कि आहुति देता हुआ पाया, काय की रुधिर और भैंसा, भैंसा की रुधिर की आहुति चल रही है धड़ाधड़। देखा बिल्कुल सही बात है, ये तो यही कर रहा है। तो कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, वानरों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला और देखा कि यज्ञ विध्वंस हो गया। ये तो ज्यों को तो ही जमा बैठा है, जब न उठाई तब करही प्रशंसा। आए लात भी मार रहे हैं, घूसा भी मार रहे हैं, जो कुछ भी उनसे बन रहा है वानरों से वो कर रहे हैं, लेकिन बढ़ाई इस बात की कर रहे हैं कि भाई कमाल है, इतने पे भी जम रहा है, उठ नहीं रहा बिल्कुल। आगे क्या हुआ भैया बताओ। तदपि न उठे धरे निकच जा, तदपि न उठे धरे निकच जाई,
लातन हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आ। इतने पे भी नहीं उठा। देखिए प्यारे सज्जनों, में आपको एक बात बता दूं, भावार्थ तो सभी करते हैं, लेकिन यदि भावार्थ टू दी पॉइंट किया जाए ना, उससे ज्यादा बेस्ट बात भावार्थ कोई नहीं होता। इधर उधर चार रंग को भाग भाग करके और प्रसंग से हट करके जब भावार्थ किया जाता है तो पब्लिक ऊब जाती है, अरे जरा क्या बोल रहे हैं ये। तो टू दी पॉइंट बिल्कुल जो लिखा है रामायण में उसे क्यों नहीं बोलते, उसका अर्थ अपनी इच्छा से करिए, अपनी जिह्वा से करिए, मत करिए रामायण से, अपने भाव सहित अर्थ कर दीजिए। क्या हुआ है कि ये नहीं उठा, विभीषण जब नहीं उठा तदप न उठाई धरे कछ जाई, उसके बाल पकड़ लिए उन्होंने वानरों ने और लात घूसा, लात ही हत हत चले पर आई, उसे लात घूसा, उसे बहुत अच्छी तरह से मारा। लेकिन जब देखा कि मेरे तो बार ही पकड़ ले, तो बार पकड़ने से तो आदमी फिर बेबस हो जाता है, तो फरफरा के उठता है, ले त्रिशूल। मेघनाथ ने त्रिशूल ले लिया हाथ में, धावा कपि भागे, और उनके पीछे भागा। तो बानर भागने लगे आगे आगे, बानर आगे आगे कहां ले गए, उसे लेवा करके आए जहां रामानुज आगे, वहां पहुंच गए ये बंदर उसे लेकर के, जहां पर राम का अनुज माने लक्ष्मण आगे ही खड़ा हुआ है। एक स्थान था, वहां पे विभीषण ने बता दिया था ये वहां आएगा, लक्ष्मण तो वहीं खड़े रहना, वहीं काम हो जाएगा उसका। आगे बताते हैं क्या हुआ है। आवा परम क्रोध कर मारा रामा, आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बार ही मारा। गोपी मरुत सुत अंगद धाये रामा, हति त्रिशूल हति त्रिशूल और धरनी गिराए। तो ये मेघनाथ क्रोध में भरा हुआ है, क्योंकि उसका यज्ञ विध्वंस हो गया। अपने जिस इष्ट को वो प्राप्त करना चाहता था वो नहीं हुआ, इसलिए क्रोध में भर गया। तो आवा परम क्रोध कर मारा, बहुत क्रोधित होकर के वो आया और गर्ज घोर रब 12 बार बार बड़ी घोर गर्जना कर रहा है। नाम मेघनाथ है, बादलों जैसी आवाज होता। अभी यहां वो पेड़ तो बादलों की सी आवाज आ जाती है आपको तुरंत। घोर गर्जना कर रहा है, कोप मरुत अंगद धाये, और आते ही ये जो हनुमान जी हैं और अंगद हैं उनकी तरफ ये दौड़ा और हत त्रिशूल और धरन गिराए, उनकी दोनों की छाती में त्रिशूल मार करके दोनों को ही गिरा दिया। आगे क्या हुआ भैया? तदपि न उठे धरनी कछ जा, आबा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब पार।
अंगद धाये अति त्रिशूल धरने प्रभु कहाँ छाड़े त्रिशूल प्रचंडा प्रभु कहाँ छाड़े त्रिशूल प्रचंडा सरहद कृत अनंत युग गंगा उठ बहोरे मारुत जुग राजा हतहि कोपित ही घाव न बाजा सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जा विधि राखे राम ताही विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जा विधि राखे राम ताही विधि क्या बात। प्रभु कह छाने से सूल प्रचंड। फिर उसने श्री लक्ष्मण जी पर एक प्रचंड त्रिशूल चलाया। तो फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया कि सर हत कृत अनंत जुग खंडा, अपने बाण से लक्ष्मण जी ने उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उठ बहोर मार तुझब राजा, इतने में ही अंगद की और हनुमान की जो मूर्छा थी, थोड़े से मूर्छित हो गए थे, उनके त्रिशूल मारे, छाती में धरनी पर गिर पड़े। वो उठ गए और उठ करके क्या किया उन्होंने कि हत ही कोप ते ही घाव न बाजा, दोनों उठ करके इस मेघनाथ को मारने लगे। लेकिन उसके कोई घाव नहीं हो रहा, उसके कोई चोट नहीं लग रही। मेघनाथ भी कम बलवान नहीं था, बहुत सारे वरदान प्राप्त थे मेघनाथ को। इंद्र तक को जीत लिया था इसने, इसका एक नाम इंद्रजीत भी है। तो उसके चोट ही नहीं लग रही। फिर क्या हुआ भैया? फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर मरहि न मारा, तब धावा करी घोर चिकार। आपत देखी क्रुद्ध जनु काला, आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख करा। फिरे वीर, फिरे माने लौट गए। रिप मरई न मारा, ये शत्रु मेघनाथ मारने से मरता नहीं है, इसलिए वो लौट गई। मेघनाथ अकेला है और सामने कई लोग हैं। ये है नल है, नील है, मयंद है, अंगद है, हनुमान है, लेकिन वो मारने से मरता ही नहीं है मेघनाथ। तब धावा कर घोर चिकारा, जब वो लौट पड़े तो उनके पीछे दौड़ा ये मेघनाथ, घोर गर्जना करता हुआ, चिंगारता हुआ। आवत देख कृत जन काला, जब उन्होंने देखा कि काल की समान ये हमें मारने के लिए आ रहा है, तो लक्ष्मण छाड़े विसिक कराला। तो लक्ष्मण ने भयानक
बाण छोड़े। फिर क्या हुआ भैया? देखे सी आवत पवे समबाना, तुरत भय उखल अंतर ध्यान। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु प्रकट कबहु दूर जाई। कबहु का प्रकट कबहु दूर जाई। प्रभु मुझको सेवक, प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक, प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा। कुटिल पर कृपा भाव, कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। कुटिल पर कृपा भाव लाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा। देखस आवत पव समबाना। जब मेघनाथ ने देखा कि लक्ष्मण के तो बड़े भयानक अग्नि बाण मेरे पीछे दौड़ पड़े, तो ये बहुत चालाक भी था। तुरंत भयउ खल अंतर ध्याना, वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान जानते हो काय के? अंतर ध्यान कहते हैं कि जैसे ही शिव जी महाराज यहाँ आए और फुर्र खत्म, दिखाई नहीं दिया, छुप गया, अंतर ध्यान हो गया। लक्ष्मण विविध वेश कर करही लड़ाई। अब ये मेघनाथ तरह तरह के रूप बना करके और लड़ाई करने लगा। कबहु प्रकट कबहु दूर जाई, कभी वह दिख जाता है और कभी छिप जाता है। ऐसे लड़ाई कर रहा है। क्या हुआ फिर? देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भय वहीसा। परम क्रोध तब भय वहीसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा। एहि पापी में बहुत खिलावा, एहि पापी में खिलावा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा। देख अजय रिप डर पे कीसा। कीसा माने बानर। जब बंदरों ने देखा क्या ये तो जीता ही नहीं जा रहा, अजय हो रहा है, तो डर पे गए। अब क्या होगा? ये तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन काबू में ही नहीं आ रहा है। परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। अहिसा माने शेष जी के अवतार है लक्ष्मण। तो ये क्रोध में आ गए, परम क्रुद्ध भयानक क्रोध में आए। तो लक्ष्मण मन असमंत्र द्रवावा। लक्ष्मण ने अपने मन में ये विचार किया क्या कि एह पापिन में बहुत खिलावा, इस पापी को मैं अब बहुत खिला चुका, अब ज्यादा खिलाना ठीक नहीं है। तो क्या करना चाहिए कि अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए।
तो अब आगे बताते हैं भैया क्या हुआ। सुमेरी कौशला धीस प्रताप सुमेरी कौशला धीस प्रताप सरसंधा नदीन करिता भजन बिना सुध प्राणी भजन बिना सुध प्राणी जगत में तेरी सुनी जिंदगानी सुध प्राणी जगत में तेरी सुनी जिंदगानी। तो जब लक्ष्मण ने ये निश्चय कर लिया इसे तो समाप्ति कर देना चाहिए, तो सुमिर कौशलाधीश प्रतापा। लक्ष्मण ने सुमिर माने स्मरण किया, याद किया भगवान के प्रताप को, और प्रताप को याद करके सरसंधान कीन कर दापा। ऐसे बाण का संधान किया जो वीर उचित था, यानी ऐसे को मारने के लिए उचित था। छाड़ा बाण, बाण छोड़ दिया। माझ उर लागा, उर माने छाती के, माझ माने मध्य बीच में, बीच छाती में वो बाण जाकर के लगा। तो बाण के लगते ही मरती बार कपट सब त्यागा। जिस समय वो मरा है तो सब छल कपट का त्यागन हो गया। बोलो शेष जी अवतार लक्ष्मण जी की जय। मार दिया मेघनाथ, मर गया भैया। बताओ आगे क्या हुआ। रामानुज कह राम कह अस कही छाड़े से प्राण। रामानुज कह राम कहे रामानुज कहे राम कहे अस कही छाड़े से प्राण। धन्य धन्य तव जननी, धन्य धन्य तव जननी के अंगद हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। राम भजो सिया राम हरे।
द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी, भजमन सीताराम हरे। जिस समय ये मर रहा है, अभी संपूर्ण रूप से नहीं मरा है, सिसक रहा है, हाँ करहा रहा है, और उस करहाते कराते सिसकते सिसकते मरते मरते भी रामानुज कह राम कह, राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, मरता मरता जा रहा है, लेकिन राम का नाम और लक्ष्मण का नाम उसके मुंह से निकल रहा है। अस कहे छाणित प्राण, ऐसा कहकर के उसने अपने प्राणों को तज दिया। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान, हनुमान जी और अंगद जी उसकी माता जी को बार बार धन्य कह रहे हैं कि तेरी माता धन्य है, जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम को और लक्ष्मण जी को तू याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तूने अनेक नामों से उन्हें उच्चारित किया है, तेरा भी कल्याण हो गया। माता जी को धन्यवाद दे रहे हैं दोनों। फिर क्या हुआ भैया? बिनु प्रयास हनुमान उठायो, बिनु प्रयास लंका द्वार, लंका द्वार राखी सुनेरी मैंने निर्बल के बल, निर्बल के बल राम सुनेरी, निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम सुनेरी, निर्बल के बल राम सुनेरी मैंने निर्बल के हाँ जी, बिन प्रयास हनुमान उठायो। मेघनाथ के मृतक शरीर को जो धरनी पे पड़ा हुआ था, हनुमान ने बिना ही प्रयास के उसे उठा लिया। ये बड़े कमाल की बात है, इस पे ध्यान देने की बात है। ये मेघनाथ भी कम बलवान नहीं था, ये सबके सब पुत्रों में सबसे ज्यादा बलवान था। इसी पे तो वो नाज करता था रावण। इसके मरने के बाद ये विचलित हुआ है, क्योंकि सब मामला खराब हो गया। तो हनुमान जी का उठाने का मतलब ये है कि वो इतना भारी था कि बिना ही प्रयास के हनुमान जी ने उसे उठा लिया और उठा करके कहां छोड़ दिया? लंका द्वार।
लंका के दरवाजे पर मेन गेट पर जाकर के उसकी डेड बॉडी को, मृतक शरीर को छोड़ दिया और लौटे आए। वहां रख करके वापस आ गए। तास मरण सुन सुर गंधर्वा, जब मेघनाथ के मरने की बात देवताओं ने और गंधर्वों ने सुनी तो बड़ी खुशी हुए और खुश होकर के चढ़ विमान, अपने अपने विमानों पर चढ़ करके आए। नभ सर्वा, सब के सब आकाश में जाकर के इकट्ठे हो गए। हाँ जी, फिर क्या हुआ? बरसी सुमन दुन धवी बजावई, श्री रघुनाथ विमल जसु गावई। जय अनंत जय जगदाधार, तुम प्रभु सब ते वनि निस्तारा। तुम प्रभु सब ते वनि निस्तारा। भजन राम जी का करते रहो, भजन राम जी का करते रहो। ये तो संसार सागर से तरते रहो, संसार सागर से तरते रहो। भजन राम जी का करते जब मेघनाथ मर गया तो इसकी खुशी हुई है देवताओं को, बहुत खुश हैं। आकाश में इकट्ठे हो गई सबके सब। वो क्या करने लगे कि बरस सुमन, बरसात करने लगे। सुमन माने पुष्पों की, फूलों की बरसात करने लगे और खुशी में धुंद भी बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। श्री रघुनाथ विमल जसु गावई, और भगवान श्री रामचंद्र जी का यशुगान करने लगे। जय अनंत, और जय जयकार करने लगे कि आप अनंत हैं, आपका कोई अंत नहीं है। भगवान का जय जगत आधारा, आप जगत के आधार हैं, इस संसार के आधार हैं, आपकी जय हो। तुम भी जयकारा लगा दो, बोलो श्यावर रामचंद्र की। अरे जो देवता लगा रहे हैं, हम तो सीधे सीधे साधारण मानव हैं, तो हमको भी जयकारा लगाना चाहिए। और क्या कहने लगे कि तुम प्रभु सब देवन निस्तारा, हे प्रभु आपने सभी हम देवताओं का निस्तारण कर दिया, यानी कि कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया, हमें आपत्ति विपत्ति से बचा दिया। तुम सोचोगे ऐसी क्या विपत्ति थी? अरे सबसे बड़ी तो विपत्ति यही था कि सारे देवता इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे हैं कि ऐसा बलि पैदा हो गया है कि न राक्षसों न उनको ऋषियों को छोड़ रहा है, न मनुष्यों को छोड़ रहा है, खा रहा है, सबको नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। महाराज कैसे ही पृथ्वी जाके पहुंच गई, महाराज मेरा उद्धार करो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। तो ये देवताओं का कल्याण ही तो किया है, विपत्तियों से ही तो बचाया है। तो मेघनाथ तो मर गया भैया। अब आगे क्या हुआ? स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए, स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहिया,
बद सुना सुत बद सुना दशानन जबई गुरु चित भयउ परेउ महित मूर्छित भयउ परेउ महित अस्तुत कर सुर सिद्ध सिधाए। भगवान की स्तुति करके जय जयकार बोल करके ये सभी देवता और सिद्ध वहां से वापस हो गए। लक्ष्मण कृपा सिंधु पे आए। लक्ष्मण जी भगवान जी के पास आए, कृपा सिंधु राम भगवान श्री राम जी के पास आए और सुत बद सुना दशानन जब ही। सुत माने पुत्र, बद माने मरण। जब पुत्र का मरण जैसे ही रावण दशानन ने सुना, मेघनाथ मर गया। बहुत कष्ट हुआ उसे, मूर्छित भयउ, रावण मूर्छित हो गया। इतना अपार दुख हुआ कि मूर्छित होकर के परेउ महित तब ही पृथ्वी पर जाकर गिर गया। फिर क्या हुआ भैया? मंदोदरी मंदोदरी रुदन कर नगर लोग सब व्याकुल सोचा। नगर लोग सब व्याकुल सोचा। सकल कहाई दस कंधर पहुंचा। मंदोदरी रुदन कर भारी। मंदोदरी इसकी मां है मेघनाथ। प्रत्येक मां जानती है कि बेटा जैसा पुत्र धन बड़ी मुश्किल से मिलता है। मां ही जाने बेटे कारण कितनी भरे तबाही, और मां जैसी ममता दुनिया में दूजी नहीं बताई। ये तो मां ही जानती है। जिस समय मां ने सुना कि बेटा मारा गया, उसका हृदय छलनी हो गया। वो बहुत विलाप करने लगी, अपनी छाती पीट पीट करके, और विलाप कर रही है। नगर लोग सब व्याकुल, नगर के लोग, लंका के निवासी सभी इस शोक से व्याकुल हो गए, क्योंकि मेघनाथ तो मेघनाथ ही था। इस पे बहुत बड़ा नाज था इस रावण को। सकल कहीं दसकंदर पूजा, सबके सब बहुत बुरी भली इस रावण के लिए कहने लगे। इस नीच ने अपने इस पुत्र को भी मरवा डाला।
देखिए भैया ने हारमोनियम बंद कर दी है।